गांव के हर कोने में सिहरन भर रही थीं। पेड़ों की डालियां बर्फ के बोझ से झुक गई थीं और खेतों के ऊपर सफेद धुंध की चादर बिछी थी। ऐसे मौसम में जब अमीर लोग अपने मोटे रजाई कंबलों में दुबके बैठे थे, गांव के किनारे एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी में एक गरीब परिवार ठंड से जूझ रहा था। ये घर था हीरामन का, एक मेहनती मगर गरीब आदमी का, जो अपनी पत्नी गोमती और 3 बच्चों के साथ वहां रहता था। लकड़ी का वह छोटा घर बाहर से देखने में प्यारा लगता था, पर अंदर से उसकी हालत दयनीय थी। दीवारों की दरारों से हवा अंदर घुसती रहती थी और जब बर्फ गिरती तो कभी-कभी छत से टपक कर पानी अंदर आ जाता। फिर भी वही घर उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी था, क्योंकि उसके बिना वे खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हो जाते। सुबह के समय जब गांव के लोग अपने घरों में रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, गोमती मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेंक रही थीं। उसके हाथ ठंड से फट चुके थे, उंगलियां सुन्न थीं, लेकिन वह लगातार फूंक मारकर आग जलाए रखती थी ताकि बच्चे थोड़ी देर बाद गरम रोटी खा सकें। उसके पास आटा बहुत कम था, तेल भी लगभग खत्म, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बच्चों से कहा, बेटा, बाबूजी जब आएंगे तो और आटा ले आएंगे, तब तक थोड़ा थोड़ा खा लो। घर के अंदर तीनों बच्चे, गंगू, मुन्नी और छोटू, पुराने कंबल में दुबके हुए थे। उनके नाक लाल हो चुके थे, होठों पर सूखापन था, पर उनके चेहरों पर मासूम मुस्कान थी। वे अपने पिता की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो हर रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया था। हिरामन सुबह बहुत तड़के निकल गया था। सिर पर पुरानी टोपी, पैरों में फटी चप्पलें और कंधे पर कुल्हाड़ी। जंगल तक का रास्ता 5 कोस दूर था। ठंडी हवा उसके शरीर को चीर रही थी, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। चलते चलते वह खुद से बुदबुदाया, अगर आज लकड़ी नहीं लाया तो कल बच्चों को आग नहीं मिलेगी। उसके हर कदम में जिम्मेदारी का बोझ था और हर सांस में परिवार के लिए चिंता। जंगल पहुंचा तो चारों ओर बर्फ जमी थी। पेड़ों पर सफेद परत थी और जमीन पर चलना मुश्किल, लेकिन हीरामन का मन नहीं डिगा। उसने पेड़ों की सूखी टहनियां इकट्ठी की, कुछ लकड़ियां काटी और धीरे धीरे एक बड़ा गट्ठर बना लिया। जब उसने वह भारी गट्ठर अपने सिर पर रखा तो उसके पैरों के नीचे की बर्फ चरमराई। फिर भी वह ठंड की परवाह किए बिना चल पड़ा, गांव की ओर, अपने घर की ओर, अपनी उम्मीद की ओर। गांव पहुंचने तक उसका शरीर थककर चूर हो चुका था, मगर जब उसने बाजार के पास पहुंचा तो दुकानदार बोला, अरे हीरामन, आज लकड़ी गीली है, आधे पैसे दूंगा। हीरामन के होंठ कांप गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि बहस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने जो मिले वही पैसे ले लिए, बस 2-3 सिक्के। उन सिक्कों से उसने थोड़ा आटा, कुछ नमक और कुछ सूखी लकड़ियां खरीदी। फिर सिर पर सब कुछ रखकर घर की ओर चल पड़ा। उधर गोमती की चिंता बढ़ रही थी। आसमान में अंधेरा छाने लगा था। बर्फ अब और तेज गिरने लगी थी। उसने चूल्हे की आंच बढ़ाई और बच्चों से कहा, जल्दी सो जाओ, बाबूजी आते ही होंगे। लेकिन वह खुद नहीं सो पाई। वह दरवाजे पर बार बार झांकती रही। हर हल्की आहट पर उसे लगता, शायद हीरामन आ गया। काफी देर बाद दूर से एक आकृति दिखी। सिर पर गट्ठर और हाथ में पोटली थी। गोमती के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आ गए। वह भागकर दरवाजे तक पहुंची। हीरामन ठंड से कांप रहा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, पर चेहरे पर संतोष था। उसने पोटली गोमती को दी और कहा, बस इतना ही मिला, पर आज बच्चों को रोटी खिलाकर चैन से सोऊंगा। गोमती ने लकड़ियां चूल्हे में डालीं और जल्द ही आग जल उठी। कमरे में हल्की रोशनी फैली और बच्चों के चेहरे उस रोशनी में चमकने लगे। तीनों बच्चे अपने पिता के पास आकर बैठ गए। हीरामन ने उन्हें गोद में लिया और धीरे से कहा, अब ठंड नहीं लगेगी मेरे बच्चों। गोमती ने तवे पर रोटियां रखीं और कुछ ही देर में पूरे कमरे में रोटी की महक फैल गई। रात गहराने लगी थी। बाहर बर्फ गिर रही थी, पर घर के भीतर आग की गर्मी और परिवार का प्यार था। यही उनका सुख था, छोटा पर सच्चा। खाना खाने के बाद तीनों बच्चे गोमती की गोद में सिर रखकर सो गए। हीरामन बाहर आंगन में बैठा आसमान की ओर देखने लगा। उसके मन में तरह तरह के विचार घूमने लगे। कब तक ऐसे चलेगा? कब तक मेरे बच्चे ठंड में कांपेंगे? लेकिन फिर उसी क्षण उसने खुद को संभाला। नहीं, जब तक सांस है, हिम्मत भी है।
अगले दिन फिर वही दिनचर्या शुरू हुई। सूरज की किरणें गांव में फैलीं, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। हीरामन ने फिर लकड़ी का गट्ठर उठाया और जंगल की ओर निकल पड़ा। आज उसका शरीर पहले से अधिक थका था, पर मन में एक उम्मीद थी। आज अगर ज्यादा लकड़ी मिल जाए तो 2 दिन का गुजारा हो जाएगा। जंगल में उसने एक बूढ़े लकड़हारे को देखा जो ठंड के कारण कांप रहा था। हीरामन ने उसकी मदद की, उसकी लकड़ी उठाई और उसे गांव तक पहुंचाया। बूढ़ा बहुत खुश हुआ। उसने अपनी झोली से एक पुरानी ऊनी चादर निकाली और बोला, बेटा इसे रख ले, ये तेरे बच्चों के काम आएगी। हीरामन ने मना किया, पर बूढ़े ने जोर देकर कहा, जब तेरा मन बड़ा है तो ईश्वर तुझे और देगा। घर लौटकर हीरामन ने वह चादर गोमती और बच्चों को दी। बच्चों की आंखें चमक उठीं। बाबूजी, ये तो बहुत गर्म है, छोटू ने खुशी से कहा। उस रात जब सब उस चादर में दुबक कर सोए तो पहली बार उन्हें ठंड नहीं लगी। समय बीतता गया, ठंड और बढ़ गई। एक दिन हीरामन बीमार पड़ गया, तेज बुखार और खांसी। फिर भी उसने अगले दिन कहा, मुझे जाना होगा, वरना लकड़ी कौन लाएगा। गोमती ने रोका, मत जाओ, मैं किसी तरह संभाल लूंगी। पर हीरामन ने कहा, अगर आज न गया तो कल आग नहीं जलेगी। वह फिर निकल पड़ा। उस दिन बहुत बर्फबारी हुई। हीरामन देर तक लौटा नहीं। रात हो गई। गोमती के दिल में डर समाने लगा। वह बच्चों को सुलाकर बाहर निकली। रास्ते पर टिमटिमाती बर्फ की परत देखती रही। तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज आई। वह दौड़ी और देखा, हीरामन लड़खड़ाते हुए आ रहा था, लकड़ियां सिर पर चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह घर के पास आते आते गिर पड़ा। गोमती ने उसे संभाला। बच्चे रोने लगे। कुछ नहीं होगा, बच्चों के लिए तो आग जलेगी। इतना कहकर हीरामन बेहोश हो गया। गोमती ने आग जलाकर उसके पास बैठी रही। रात भर उसका माथा सहलाती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, मेरे बच्चों के बाप को बचा ले। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण आई और हीरामन ने धीरे से आंखें खोलीं। वह कमजोर था पर मुस्कुराया। गोमती, देख, आग जल रही है ना। गोमती की आंखों से आंसू निकल पड़े। हां, जल रही है, और तब तक जलती रहेगी जब तक तेरी हिम्मत है। उस दिन से गोमती ने ठान लिया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वह अपने पति के साथ मिलकर इस लकड़ी के घर को हमेशा गर्म रखेगी। उसने भी काम शुरू किया। गांव के घरों में जाकर रोटियां बनाना, कपड़े धोना। धीरे धीरे उनका घर थोड़ा सुधरने लगा। गांव के लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, लकड़ी के घर में रहकर भी ठंड से बचोगे, अब वही कहते थे, देखो मेहनत और प्रेम से कैसे यह परिवार जी रहा है। सर्दी खत्म हुई, बसंत आया, बर्फ पिघल गई, लेकिन उस लकड़ी के घर की दीवारों पर अब भी उस ठंड के निशान थे। जहां हीरामन ने अपने पसीने से आग जलाए रखी थी, जहां गोमती ने आंसुओं से हिम्मत सींची थी, और जहां तीनों बच्चों ने पहली बार समझा था कि गरीबी में भी प्यार सबसे बड़ा धन होता है। गंगू, मुन्नी और छोटू अब बड़े हो गए। वे अक्सर अपने माता पिता से कहते, हम बड़ा घर बनाएंगे जहां ठंड में कोई कांपे नहीं। और हीरामन मुस्कुराकर कहता, घर बड़ा लकड़ी का नहीं होता बेटा, दिल बड़ा होना चाहिए। अगर दिल में गर्मी है तो ठंड कभी नहीं सताएगी। वक्त बीता, लेकिन उस लकड़ी के घर की कहानी गांव में हमेशा सुनाई जाती रही। एक गरीब का लकड़ी का घर, जिसमें ठंड के मौसम में भी गर्मी थी, प्यार की, त्याग की और उम्मीद की। कहानी का संदेश, गरीबी इंसान की कमजोरी नहीं, उसकी परीक्षा है। जिस घर में प्रेम और मेहनत की आग जलती रहे, वहां सर्दी कभी ठहर नहीं सकती। हीरामन और गोमती ने हमें यही सिखाया कि लकड़ी का घर छोटा हो सकता है, पर अगर उसमें दिल की गर्मी हो तो वह महलों से बड़ा बन जाता है।